यूएई ने भारतीयों के लिए एंट्री लेना किया आसान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय नागरिकों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सुविधा को और बढ़ा दिया है। अब भारतीय यात्री जिनके पास साधारण पासपोर्ट और कुछ देशों का वैलिड वीजा, रेसिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड है, वे यूएई के किसी भी एयरपोर्ट या एंट्री पॉइंट पर पहुंचकर आसानी से वीजा प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल उन भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के लिए थी जिनके पास अमेरिका, यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम का वैलिड वीजा था, लेकिन अब 6 नए देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नए जोड़े गए देश जो हैं वो है सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। अब यदि आपके पास इन देशों में से किसी भी देश का वैलिड वीजा, रेसिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड है तो आप यूएई पहुंचने पर बिना किसी परेशानी के ऑन अराइवल वीजा प्राप्त कर सकते हैं। वीजा नियम और फीस की बात करें तो यूएई में वीजा ऑन अराइवल प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। जैसे पहला है पासपोर्ट, वीजा या रेसिडेंस परमिट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। वीजा फीस की बात करें तो 14 दिन का जो वीजा होता है वो 100 दिरहम का होता है, जो लगभग 2250 रुपए होते हैं इंडियन रुपीस में। 14 दिन का एक्सटेंशन की बात करें तो 250 दिरहम इसके लिए लगते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 5600 रुपए होते हैं। वहीं 60 दिन के वीजा के लिए आपको 250 दिरहम लगेंगे, यानी कि 5600 रुपए लगेंगे। यह वीजा उन भारतीयों के लिए बेहद फायदेमंद है जो बिजनेस, टूरिज्म या परिवार से मिलने यूएई जाना चाहते हैं। यूएई वीजा ऑन अराइवल के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं तो बता दें, भारतीय नागरिक यूएई वीजा ऑन अराइवल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर इसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शंस की बात करें तो जीडीआरएफ से दुबई वेबसाइट है, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। आईसीपी वेबसाइट है, यूएई के अन्य शहरों के लिए ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट, अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से यात्रा कर रहे हैं तो मैनेज योर बुकिंग सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो भारतीय पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और हाल ही में खींची गई फोटो होनी चाहिए। वीजा, रेजिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। जिन देशों के आधार पर वीजा प्राप्त कर रहे हैं उनका वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। यूएई का ये कदम क्यों महत्वपूर्ण है तो बता दें, यूएई सरकार का ये फैसला भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। यह नई सुविधा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब ज्यादा भारतीय बिना लंबी वीजा प्रक्रिया के आसानी से यूएई घूमने आ सकेंगे। बिजनेस और प्रोफेशनल्स को भी फायदा होगा। कई भारतीय कारोबारी और पेशेवर यूएई में बिजनेस करने के लिए आते हैं। ये सुविधा उनके लिए चीजें आसान कर देगी। यूएई की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। ये पहल यूएई को एक ग्लोबल ट्रैवल और बिजनेस हब बनाने में मदद करेगी। अब भारतीयों के लिए यूएई जाना और भी आसान हो गया है यदि आपके पास इन 6 देशों में से किसी का भी वैलिड वीजा, रेसिडेंस परमिट या फिर ग्रीन कार्ड है, तो आप बिना किसी झंझट के यूएई में ऑन अराइवल वीजा प्राप्त कर सकते हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा में 48 साल के एक्टर ने 22 साल की लड़की से की शादी। फिल्म स्टाइल फेम एक्टर साहिल खान ने दुबई के बुर्ज खलीफा में मिलेना अलेक्जेंड्रा से शादी कर ली। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शादी की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं जिसमें दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। साहिल ने अपने पोस्ट में लिखा कि अभी अभी अपनी बेबी से शादी की। तस्वीरों में मिलेना ने खूबसूरत सफेद ड्रेस पहनी है, जबकि साहिल ब्लैक सूट और सफेद शर्ट में नजर आ रहे हैं। दोनों ने बुर्ज खलीफा के सामने भी रोमांटिक पोस्ट दिए हैं। एक और पोस्ट में साहिल ने वैलेंटाइन डे के मौके पर मिलेना का फोटो शूट का एक वीडियो शेयर किया और लिखा हैप्पी वैलेंटाइंस डे। उन्होंने अपनी शादी के वेन्यू की भी झलक दिखाई, जिसमें फूलों की शानदार सजावट, केक और डिनर टेबल की तस्वीरें शामिल थी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
शाहिल की उम्र 48 साल है और जबकि उनकी वाइफ मिलेना सिर्फ 22 साल की है। उनके उम्र में 26 साल का अंतर है। इस बारे में शाहिल ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि मिलेना बेलारूस से हैं और अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। हमारी उम्र में फर्क जरूर है, लेकिन वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की है। साहिल खान स्टाइल, एक्सक्यूज मी, अलादीन और रामा द सेवियर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अब वो फिटनेस इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव है। बता दें, साहिल खान से पहले बॉलीवुड के कई स्टार्स ने दुबई में शादी रचाई है। इनमें से सबसे चर्चित है संजय दत्त, जिन्होंने 2008 में मान्यता दत्त से दुबई में शादी की थी। इसके अलावा टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई अन्य सेलिब्रिटी भी दुबई में शादी कर चुके हैं, क्योंकि यह वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर काफी पॉपुलर है। बता दें कि यूएई की लाइफस्टाइल किसी से छुपी नहीं है और यहाँ पर एक्टर्स जाना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की जाए तो दुबई भी एक ऐसा स्पॉट है जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है और जनरली जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो यहाँ पर जाकर शादी करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की शादियाँ काफी रॉयल होती हैं। तो इसीलिए साहिल खान ने अभी शादी रचाई है यूएई में और बुर्ज खलीफा के सामने उन्होंने पोज भी दिया है। उनकी जो पत्नी है वो उनसे 22 साल छोटी हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी काफी शांत स्वभाव की है। दुबई में नौकरी करना आसान है या आबू धाबी में, चलिए बताते हैं। दुबई और आबू धाबी दोनों ही यूएई के प्रमुख शहर है, लेकिन नौकरी मिलने की आसानी कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर डिपेंड करती है। देखिए, दुबई काफ़ी लग्जरियस है और यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिलती है और बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ हैं, लेकिन आबू धाबी भी इससे पीछे नहीं है। आबू धाबी यूएई की राजधानी है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर कि आपको जॉब कहाँ मिल सकती है और कहाँ काम करना अच्छा होता है। तो देखिए, नौकरी की उपलब्धता की बात करेंगे सबसे पहले कि कहाँ पर जॉब सबसे ज़्यादा है, तो दुबई में नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह यूएई का बिजनेस हब माना जाता है। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, आईटी, रियल एस्टेट, फाइनेंस और मीडिया सेक्टर में ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। और वहीं अबू धाबी की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर सरकारी और ऑयल और गैस सेक्टर की ही नौकरियाँ मिलती हैं। फाइनेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कंपटीशन की बात करें कि कहाँ ज़्यादा कंपटीशन है, तो दुबई में कंपटीशन अधिक है, क्योंकि नौकरी के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। अबू धाबी की बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन कम होती है दुबई के मुकाबले, लेकिन नौकरियां भी लिमिटेड ही होती हैं। वेतन और बेनिफिट की बात करें, यानी सैलरी और बेनिफिट की, तो बता दें अबू धाबी में सरकारी और ऑयल और गैस सेक्टर में वेतन और लाभ बेहतर होते हैं। दुबई में यहाँ पर वेतन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन करियर ग्रोथ अधिक आपको मिलते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे कि रहने का क्या खर्च पड़ेगा, तो दुबई में किराया जो है वो काफ़ी महंगा है। वहाँ का रहन सहन, ग्रॉसरीज वगैरह सब महंगा है। अबू धाबी में थोड़ी किफ़ायती अबू धाबी आपके लिए हो सकती है अगर आप फ्रेश जा रहे हो तो, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर दिखता है। वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो दुबई में प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व है और काम का माहौल तेज तर्रार और कॉम्पिटिटिव होता है। वहीं अबू धाबी की बात करें तो यहाँ काम का माहौल काफ़ी स्टेबल है और ज़्यादातर सरकारी और बड़े ऑयल कंपनियों में ही काम होता है, लेकिन कुछ सेक्टर में आपको प्राइवेट्स में भी जॉब मिल सकते हैं। अब निर्णय कैसे लेना है आपको कि कहाँ काम करें, तो बता दें अगर आपको कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है, जैसे कि सेल्स, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस आदि में, तो दुबई एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप ऑयल, गैस, हेल्थ केयर या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो अबू धाबी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि कौन सा शहर आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम थोड़ा इसके बारे में और भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात करें नौकरी कैसे खोजें, तो बता दें आप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं जहां रोज नई नौकरियों के पोस्ट देखने को मिलते हैं। लिंक्डइन है जहां पर आपको जॉब्स के वैकेंसीज देखने को मिलती है और यहाँ आप कुछ लोगों से मिलजुल भी सकते हैं, नेटवर्किंग भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जॉब मिले।
बेत.com है, यहाँ भी आपको GCC की नौकरियाँ मिलती हैं। गल्फ टैलेंट है, इसके अलावा नौकरी गल्फ है। ये सारे वेबसाइट है जिस पर आपको जॉब मिल जाएंगे। इंडीड है, और या फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर भी जाकर डायरेक्ट अपना रिज्यूमे अपलोड करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।